1998 के जोधपुर के काकानी गांव में हुए हिरण शिकार, उसमें जो सलमान खान, सैफ अली खान का नाम आया था, उस पे बनने वाली मूवी काला हिरण का पोस्टर जारी हुआ। 20 जून को उसका टीजर रिलीज होना है। लेकिन आज जो है नोटिस भेजकर सलमान खान की लीगल टीम के द्वारा धमकाया गया है कि अगर हमने ये टीजर रिलीज किया तो हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे, हमारे विरुद्ध लीगल कार्रवाई करेंगे। वो चाहते हैं कि हम पोस्टर हटा लें, वो चाहते हैं कि हम जो है इससे हट जाएं, और ये प्रोजेक्ट जिसमें सलमान खान जो है उसको दिखाया जा रहा है, उसको हम लोग जो है बैकफुट पर आकर अपना प्रोजेक्ट क्लोज कर दें, बंद कर दें, फिल्म को रिलीज ना करें, 20 जून को टीजर को रिलीज ना करें। तो साथियों, मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कहो मैं मरा नहीं हूं। वो कह रहा है कि कुछ दिनों में खत्म कर दूंगा नस्ल तेरी, है उसकी आदत, डरा रहा है मेरी फितरत, डरा नहीं हूं। उदयपुर फाइल के समय भी कन्हैयालाल जी के पक्ष में जब फिल्म बनाई गई थी, उस समय मौलाना अरशद मदनी कोर्ट में आए थे और पूरी लड़ाई हमने बैटल लड़ा था वो, और उसके बाद हम लोगों ने उस लड़ाई को जीता था। उदयपुर फाइल को तमाम कानूनी पेचीदगी और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के विवाद के बीच में से निकाल के हमने रिलीज किया और उस लड़ाई को हम जीते थे। आज फिर से जब हम बिश्नोई समाज का त्याग, बलिदान, तपस्या दिखाना चाहते हैं, आज हम 363 जो बलिदान हुए खेजड़ली में, मां अमृता देवी बिश्नोई पेड़ों के लिए अपने साथ में औरत, बच्चे, जवान, बूढ़े लेकर शहीद हो गई। जब आज गुरु जम्बेश्वर भगवान की नीतियों पर चलकर जब बिश्नोई समाज जो हिरणों की रक्षा कर रहा है, तब जो है इस तरह से बिश्नोई समाज का जो लेगेसी है, बिश्नोई समाज का जो डिग्निटी है, बिश्नोई समाज का जस्टिस के लिए किया गया जो न्याय युद्ध है, उसको दिखाने से जब रोका जा रहा है, किस तरह से हिरण का शिकार हुआ, किस तरह से जो है फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्टें बनवाई गई, किस तरह ललित वोरा जी की एंट्री हुई, किस तरह से जो है उसके बाद हिरण का पुनः पोस्टमार्टम हुआ, फिर किस तरह से गवाहों को डराया गया, धमकाया गया, किस तरह से लंबे संघर्ष के बाद जो प्रिया स्कूटर, लम्ब्रेटा स्कूटर पर चलने वाले छोटे वकील थे और किसान बिश्नोई थे, कम औसत माल संपदा वाले, उन्होंने एक स्टार को, जो बहुत बड़ा आदमी था और उनके वकील भी आते थे हवाई जहाजों से, चार्टर प्लेनों से जोधपुर में, उनको हराया। तो एक ऑफर दिया गया था कि हम सोने का हिरण दे देंगे उतने ही वजन का, लेकिन जो है इस विवाद को खत्म कर दिया जाए, मुकदमा खत्म कर दिया जाए। लेकिन इस बात पर बिश्नोई समाज न बिका, न झुका, न रुका। और लोग कहते हैं कि जंगल में जो शेर होता है वो हिरणों का शिकार करता है, लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर बब्बर शेर देख रहे हैं तो आप बिश्नोइयों गांव चले जाइए। ये बब्बर शेर ऐसे हैं जोधपुर के अंदर जो हिरणों की रक्षा करते हैं। हमारी पूरी फिल्म सलमान खान की बायोग्राफी नहीं है, सलमान खान की बायोपिक नहीं है। हमारी पूरी मूवी जो है वो सलमान खान के प्रोस्पेक्टिव से नहीं है। हमारा ठेका नहीं है कि हम फिल्म बनाएं तो सलमान खान को उसमें बॉडीगार्ड दिखाएं, दबंग दिखाएं, सिकंदर दिखाएं, या हम अपनी फिल्म के अंदर सलमान खान की शर्ट उतरी हुई और स्टारडम जो है वो दिखाएं। हम दिखाएंगे तो बिश्नोइयों का जो मन का भाव है, जो आहत हुए उस गोली से, वो दिखाएंगे। हम दिखाएंगे तो हम दिखाएंगे कि किस प्रकार से हिरण के बाद काकानी गांव में बिश्नोइयों घर में चूल्हे नहीं जले। हम दिखाएंगे तो वो दिखाएंगे कि 6 साल का, 7 साल का बच्चा जब स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है, बिश्नोई समाज का, पहली, दूसरी, तीसरी क्लास का, तो अपने बैग में एक पानी की बोतल एक्स्ट्रा लेके जाता है कि कहीं अगर कोई प्यासा हिरण मिल गया, कहीं कोई खरगोश मिल गया, कहीं कोई कुत्ता बिल्ली मिल गया, तो उसको जो है उसको भी पानी पिलाता है और 2 रोटी टिफिन में एक्स्ट्रा रख के ले जाता है। कोई रास्ते में जीव मिल गया, क्योंकि जीव जो है हमारे लिए वन अभ्यारण्य में घूमने वाले जानवर नहीं है, वो हमारे परिवार के सदस्य हैं। हम दिखाएंगे तो वो दिखाएंगे कि बिश्नोई समाज के लोग जब चूल्हे में रोटी बनाते हैं तो लकड़ी को भी झाड़ते हैं, कहीं लकड़ी के अंदर जो कीड़ा है, लकड़ी के अंदर जो चींटियां हैं, कहीं वो ना मर जाएं आग में जल के। तो जो हमारे समाज की डिग्निटी है, हमारी जो रिवायतें हैं, हमारी जो लेगेसी है, हमारी जो मान्यताएं हैं, हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी जो विरासत है, और जो लड़ाई लड़ी गई इतनी लंबी, हम उसको ना दिखाएं। हम ना दिखाएं कि किस तरह से गवाहों को डराया गया, धमकाया गया, लेकिन गवाह डरे नहीं। हम ना दिखाएं कि बॉलीवुड जो है इस मुकदमे की जो गवाहों की सूची थी, उस सूची में से एक भी गवाह को नहीं खरीद सका। हम ये ना दिखाएं कि बिश्नोइयों के जमीर को, राजस्थानियों के जमीर को खरीदने की औकात बॉलीवुड के अंदर नहीं है। तो इसलिए जब तमाम दाव पेच काम नहीं आए हैं, तो ये एक तरीका है कि आप फिल्म को रोक दीजिए। अरे जो घटनाक्रम हुआ उसमें आपका नाम था, जो पूनम चंद बिश्नोई जी ने मुकदमा लेकर दर्ज कराया उसमें आपका नाम था। पूनम चंद बिश्नोई जी ने कहा कि मैंने चश्मदीद हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। उसके बाद उसी एफआईआर पे आप जेल गए, उसके बाद आपको सजा हुई लोअर कोर्ट से, फिर आप जेल गए, फिर आपको सेशन कोर्ट से सजा हुई, फिर आप जेल गए। जब सजा हो चुकी है तो फिर सब जुडिस कैसे है? सब जुडिस हाई कोर्ट में है, लेकिन हाई कोर्ट ने आपको बरी नहीं किया है। जब तक हाई कोर्ट आपको बरी ना करे, जब तक तो सजा याफ्ता ही आप हैं, भले ही वो सस्पेंड हो गई हो। तो इस तरह की बातें। और अगर मान लीजिए सलमान खान फिल्म से जुड़े नहीं होते,
तो समझ में आता है कि सलमान खान फिल्म से जुड़े नहीं है, इसलिए फिल्म को बैन कराना चाहते हैं। जिस आदमी के घर में आटा, दाल, चावल, गाड़ी, बंगला, घोड़ा सब कुछ फिल्म की वजह से है। अगर पूरी दुनिया सलमान खान को जानती है, तो सिर्फ इसलिए जानती है फिल्म अभिनेता है। ऐसा आदमी जो 500 फिल्में बना चुका है, वो किसी एक फ़िल्म को रोकता है, जो खुद प्रोड्यूसर है, वो दूसरे प्रोड्यूसर को जो है फ़िल्म रोकने के लिए कहता है, पोस्टर हटाने के लिए कहता है। हमने तो नहीं कहा कभी इसका पोस्टर हटाइए, हमने तो कभी नहीं कहा हम साथ-साथ को रिलीज़ मत करिए चूँकि यहाँ पे हिरण का शिकार हुआ था। हमने तो नहीं कहा कि मैंने प्यार किया में कबूतर मत उड़ाइए, हमने तो नहीं कहा कि आप जो है चुलबुल पांडे बन के जो है दबंगई दिखाइए। हमने तो नहीं कहा कभी कि आप बॉडीगार्ड बन के जो इतने लोगों से मत लड़िए। हमने तो नहीं कहा कोई सिकंदर मत बनिए। हमने तो मातृभूमि के बारे में एक भी टिप्पणी नहीं की। हमने तो इतनी सारी मूवी आई हैं सलमान खान की, जुड़वा से लेकर के हम आपके हैं कौन तक, सनम बेवफा से लेकर, हमने तो किसी पे कोई टिप्पणी नहीं की। तो हम जब किसी की फ़िल्म पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, मतलब आप जो है 500 फ़िल्में बनाएँगे, आप 500 फ़िल्मों में किरदार निभाएँगे, लेकिन आपके ऊपर कोई फ़िल्म बन जाए, तो आप कहोगे नहीं, नहीं, नहीं ये खराब है। अरे जब इतने सारे विवादों पर, इतने सारे विषयों पर फ़िल्म बनती है, जब जोली एलएलबी 3 में साफ तौर पे भट्टा पारसोल दिखा दिया गया, जब जोली एलएलबी 2 में साफ तौर पे हिट एंड रन दिखा दिया गया, जब जोली एलएलबी 1 में साफ तौर पर एक फर्जी एनकाउंटर दिखा दिया गया, जब दशरथ मांझी में फ़िल्म बन सकती है, आरुषि तलवार फ़िल्म बन सकती है, हाजी मस्तान, वंस अपॉन अ टाइम मुंबई, यानी कि मुंबई को उसको सुल्तान मिल गया, इस तरह से ग्लोरिफिकेशन करके हाजी मस्तान का दिखाया जा सकता है। जब दाऊद इब्राहिम पे फ़िल्म बन सकती है कि डॉन को पकड़ना तो मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, डॉन का इंतज़ार तो इतने मुल्कों की पुलिस कर रही है। जब दाऊद इब्राहिम का ग्लोरिफिकेशन हो सकता है, जब ये हाजी जो शहाबुद्दीन थे बिहार के, उन पर जो है वेब सीरीज़ बन सकती है, जब यहाँ शिव प्रकाश शुक्ला पे वेब सीरीज़ बन सकती है, जब यहाँ जिला गाज़ियाबाद बन सकती है, जब यहाँ पे ओमकारा बन सकती है, जब यहाँ पे बाकी तमाम विषयों पर कसाब के द्वारा मुंबई में आके 26/11 का जो अटैक किया गया, उस पे मूवी बनी है, गांधी जी की हत्या मूवी बनी है, भगत सिंह की फांसी मूवी बनी है। तो जब फ्रीडम और एक्सप्रेशन है तभी तो बनी है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो बनी है। तो आप क्या सलमान खान संविधान से बड़े हैं? आप सबकी स्वतंत्रता खा जाएँगे। आपकी स्वतंत्रता है, बाकी किसी स्वतंत्रता नहीं है। तो लीगल नोटिस का जवाब कोर्ट में जब बुलाया जाएगा माननीय अदालत के द्वारा, हम अदालत का सम्मान करते हैं, हम जाएँगे और 20 तारीख को हमारा ये टीज़र फर्स्ट लुक जो है काला हिरण का, वो रिलीज़ होने वाला है। आप जाइए, टीज़र को 20 तारीख को प्यार दीजिए और जहाँ टीज़र रिलीज़ हो रहा है, उस चैनल को, जानी फायरफॉक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।